हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला वॉइस चेक कर लिए कि वॉइस बराबर आवे छे कि नहीं। ओके, वॉइस जो बढ़िया आ रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम आ गए एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आपका आगे का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है 4.5 रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, तो यहाँ पे उसके कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली चीज वाई रिजोल्यूशन, सेकंड है यूनिट वेक्टर, एंड थर्ड जो है हमें फॉर्मूला याद रखना है। कौन से वाले फॉर्मूले कैसे याद करना है वो भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगा लास्ट में। इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना जरूरी बनता है, ठीक है ना। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो टॉपिक 4.5 शुरू करने से पहले बच्चा लोग, हमारा जो है कि लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था उसका देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। तो आइए यहाँ पे देख लेते एक बार। जो लास्ट लेक्चर में, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, तो उनको थोड़ा पता नहीं होगा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस क्लास का थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। तो क्यों ना उसका रिवीजन कर लिया जाए। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। वी हैव लर्न अ ग्राफिकल मेथड टू ऐड 2 और मोर वेक्टर्स और सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने सीखा था हेड टू टेल मेथड, ठीक है। सेकंड का जो होता है हेड, सेकंड का टेल कनेक्ट करोगे फर्स्ट वाले के टेल के साथ, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट का जो टेल था उससे लाइन खींचना शुरू करोगे अप टू द लास्ट वेक्टर जो है उसके हेड की तरफ। बोलो, आई बात समझ में। तो ये चीज सीखी थी हमने। ये दोनों लॉ जो है एडिशन एज वेल सब्सट्रैक्शन फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। फिर हमने सीखा था अपना पैरेललोग्राम मेथड, है ना, कि दोनों के पैरेलल कहाँ गया, ये रहा। ये भी हमने सीखा था, होता है फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। फिर हमने कुछ शॉर्टकट सीखे थे 3-2-3-2 करके। 3-2-3-2 क्या, 3-2-3-2 क्या, 3-2-3-2 रूट करो रूट करो रूट करो, अरे रूट करो रूट करो रूट करो, है ना। फिर क्या करो, +2 रूट करो रूट करो। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट। 3 है तो याद करना 30 डिग्री शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, 30 डिग्री से। बोलो जरा, कहाँ से शुरू होगा, अरे 30 डिग्री से शुरू होगा। 30 से शुरू होगा तो जाएगा 45, अरे 60, अरे 90, फिर आता था 120, और 120 है तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना था। ये चीज़ हमने सीखी थी। तो बच्चा लोग, ये जो चीज़ है आपको 2 साल जो अच्छे से याद रहनी चाहिए, है ना। आओ फिर शुरू करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब पहला सवाल उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, है ना, समझना जरूरी है। समझते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, देख लो यहाँ पे। मान लो अपना कोई वेक्टर है, ये हो गया अपना कोई वेक्टर जिसका एंगल बन रहा है थीटा किसके साथ, अरे एक्स एक्सिस के साथ। ये अपनी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, है ना। तो ये अपनी एक्स एक्सिस जो है वेक्टर ए बोल दिया, है कि नहीं। पहला मीनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों लाया गया, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है v = वेलोसिटी से, थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो इस पॉइंट को मैं मान लूँ रेफरेंस फ्रेम, ये मेरी हो गई रेफरेंस फ्रेम। इसको लिखना मत समझना है, लिखना मत समझना है ना। रेफरेंस फ्रेम हो गई। उसे नोट में रफली लिखना चाहते हो तो लिख देना, जो लिखवाने वाली चीजें होंगी मैं आपको क्लियर लिखवा दूंगा ना, टेंशन ना लो। ये हो गई रेफरेंस फ्रेम। अब यहाँ पे देखोगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसा है 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल अपना जो है एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है कि नहीं। पार्टिकल जो है यहाँ पे देखोगे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट को आप देखोगे तो पार्टिकल ने एक्स में भी कुछ अंतर काटा है, कुछ वाई में भी काटा है। फिर पार्टिकल आ गया यहाँ पे, तो फिर से एक्स में भी कुछ अंतर काटा है और वाई में भी कुछ अंतर काटा है। तो यहाँ पे पार्टिकल धीरे 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 करके एक्स में भी कुछ अंतर काट रहा है और एज वेल वाई में भी डिस्टेंस काट रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो हमें निकालना हो
कि इसने पर्टिकुलर एक्स में कितना अंतर काटा है, पर्टिकुलर एक्स में कितना अंतर काटा है, पर्टिकुलर वाई में कितना अंतर काटा है। ये अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए बेटा हमें रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। बोल मुन्ना, आया समझ में? बोल मुन्नी, आया समझ में? आई क्या बात समझ में? अरे नहीं आई, देख ले एक और बार। अरे देख ले, तूने पढ़ा होगा रिवर बोट प्रॉब्लम। क्या पढ़ा होगा? रिवर बोट प्रॉब्लम। तो मान ले ये तेरी हो गई रिवर, अरे ये तो हो गई रिवर, अरे ये मान लो खींच लूँ मैं वर्टिकल, है ना। तो यहाँ पे देख लो बोट अपनी जा रही है कुछ ऐसे, थीटा एंगल से तूने पढ़ा होगा। अब तुझे जानना है, तुझे जानना है कि तेरी बोट पर्टिकुलर पर्टिकुलर इस दिशा में कितनी रफ्तार से जा रही है भाई। बोल चमक रहा है नहीं चमक रहा? पर्टिकुलर सिर्फ इस दिशा में कितनी जा रही है। अभी हुआ क्या कि बोट तेरी जा रही इस दिशा में, है ना, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन तेरी रेफरेंस फ्रेम जो है एक्स और वाई में होती है ना, एक्स और वाई के कंपोनेंट में होती है। तो यहाँ पे एक्स दिशा ये हो गई और ये हो गई वाई में। तो पर्टिकुलर कितनी है वो जानना है, तो यहाँ पे तुझे सीखना पड़ेगा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्या सीखना पड़ेगा? बोल जरा। अरे क्या सीखना पड़ेगा? अरे क्या सीखना पड़ेगा? अरे सीखना पड़ेगा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अरे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो बोलो आया समझ में? क्यों लेकर आए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? क्योंकि हमें पर्टिकुलर दिशा में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है वो हमें जानना है। तो जानने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? अरे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अरे बोल दो, अरे बोल दो, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब देखो इसकी कहानी क्या, इसके प्राण निकालते हैं ना, इसके प्राण क्या है। देखो देखो प्राण क्या, मैं प्राण पे आता हूँ, है ना। देखना ध्यान से चीज को, सीधे इसके प्राण पकड़ते हैं ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट हमारी मुट्ठी में, ठीक है। देख लो फटाफट। मान लो अपना हो गया कोई वेक्टर, सुनना तुम लोग को आता है, मुझे बस निकलवाना है ना, तुम लोग को आता है, देखना ध्यान से। मान लो ये हो गया अपना वेक्टर, कुछ ऐसे वेक्टर ए नाम दिया इसको, है ना। फिर मान लो वेक्टर हो गया, अरे तेरी तो, फिर मान लो अपना वेक्टर, अरे भाई कैसे होगा ये, ऐसे कर लेता हूं मैं। थोड़ा पैड में ड्रॉ करना थोड़ा जो है मुश्किल होता है ना। अब मुन्ना देख ले जरा मेरा सवाल क्या है। अब मैं तुझे सवाल पूछूं, मैं तुझे सवाल पूछूं कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के बता जरा, रिजल्टेंट निकाल के बता जरा। हेड टू टेल मेथड यूज करा जरा, करके बता, स्क्रीन को पॉज कर करके बता। फिर यहाँ पे देख लियो। तो देखो हमने तो सीखा है हेड टू टेल मेथड, तो यहाँ पे हमने ए ड्रॉ कर दिया, तो ये था टेल, ये हो गया टेल और ये हो गया हेड। अरे सर ने तो हमें सिखाया था कि जो पहले का हेड है वहां पे दूसरे का टेल चिपकाओ। अरे क्या चिपकाओ? अरे चिपकाओ टेल, अरे चिपकाओ टेल। लो चिपका दिया, लो सर जी चिपका दिया। ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अरे इसका रिजल्टेंट तो अरे आसान है, अरे आसान है। अरे क्या सीखा था? अरे हमने तो सीखा था कि पहला वाला जो है उसका टेल को पकड़ो। लो पकड़ लिया। अब किसको पकड़ना है? दूसरे वाले, मतलब लास्ट वाला जो वेक्टर है उसका हेड को पकड़ लो और लाइन खींच दो। लो खींच दिया, है ना। तो रिजल्टेंट यहां पे क्या हुआ? ए प्लस बी। बोलो आई बात समझ में? बोलो आई क्या समझ में? अरे नहीं आया, अरे अभी भी नहीं आया। आसान है बेटा, नहीं आया तो फिर लास्ट लेक्चर रिवाइज कर ले तू, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर हुआ, है ना, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखो धीरे धीरे अब रिजोल्यूशन का असली मतलब यहाँ पे पता चलेगा। अब सुनना, इसको मैं पकड़ता हूँ डायरेक्ट, इसको यहाँ पे पकड़ लिया मैं, इसी हो रहा है कुछ ऐसा। ये ऐसे कब हुआ? ये ऐसे कब आया? जब एक वेक्टर ऐसा था, जब कोई एक वेक्टर ऐसा था और कोई एक ऐसा था, तब ऐसा हुआ ना, तब ऐसा हुआ ना। जब ये दोनों थे, जब ये दोनों थे तब ये तो आया, आया क्या? अब रिजोल्यूशन का मतलब मैं शॉर्टकट में बोलूं, एक वर्ड में बता दूं तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है बेटा, हथौड़ा है क्या तेरे घर पे? हथौड़ा, तो हथौड़ा से तू क्या करेगा? तोड़ेगा।
तो यहाँ पर रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है जरा? तोड़ना। बोलो आई बात समझ में? टू ब्रेक वेक्टर्स, टू ब्रेक वेक्टर्स, टू ब्रेक वेक्टर इनटू कंपोनेंट। यहां पे लिख लो रिजोल्यूशन, इट मींस, नोट्स थोड़े अच्छे बनाना, मैं थोड़ा हट जाऊंगा, है ना, आई थिंक में आ रहा होगा बीच में। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर means that to break vectors into parts। यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फ्रेम। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फ्रेम, ये भी चीज याद करना। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फ्रेम कैसे? सुनना ध्यान से। ये देखो अभी क्या लिखना है आपको, पहले ये लगाओ टाइटल, की पॉइंट लिखो साइड में, फिर एरो करो, फिर ये लिखो, फिर ऐसे एरो करके ये लिखो, ठीक है। फिर साइड में नीचे ये लिख देना ऐसे। और ये चीज समझ में, देखो देखो मैं हट जाता हूँ ना, लिख लो ये, देखो मैं हट गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट बुक में, स्क्रीन को 5 करो, लिख लो, ठीक है। लो, आई बात समझ में क्या? अब सुनो, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ध्यान से सुनना इस चीज को, कि यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि ये जो वेक्टर अपना निकला रिजल्टेंट वाला, कहाँ गया भाई, है ना, रिजल्टेंट वाला ये जो वेक्टर निकला आर, इसको हमने आर लिखा है कि नहीं? तो ये आर कब आया? जब ये दोनों थे तब। अब सुनना, अब हमें क्या सीखना है कि जब हमारे पास ये है तो हमें ये दोनों लाने हैं। हमारे सुनना ध्यान से फिर से, अब हमारे पास ये है तो हमें जो है ये दोनों लाने हैं। ये है रिजल्टेंट है तो ये दोनों लाने, इसे बोलते हैं तोड़ना। मतलब इस वेक्टर को मैंने तोड़ दिया कुछ ऐसे, देख ले ध्यान से। यहां पे ऐसे बुलाया, अरे नको आया, अरे आया कि नहीं, है ना, तो ये हो गया रिजल्टेंट आर। तो ये जो कंपोनेंट है इसे बोलते हैं रिजल्टेंट का एक्स वाला पार्ट, और ये जो बोले इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वाई वाला पार्ट। ऐसा क्यों? क्यों? सुन, इसको मैं थोड़ा यहां पे लिख लेता हूं। एक एक चीज को, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना है बेटा, है ना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, गारंटी है। हर एक से छोटी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनना चीज को, और वीडियो को जो पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा। और बुक में पूरा इतना कंफ्यूजन वाला दिया है कि तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। तो देख लो ध्यान से मैं क्या तुमको एक्सप्लेन कर, मैं कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रहा था। ये जो हुआ ये आपका हो गया रिजल्टेंट है कुछ ऐसे, और ये कुछ हो गया आपका, यहाँ मैं ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। तो देखो ये हो गया रिजल्टेंट वाला, ऐसा हुआ था, ठीक है। फिर ये जो रिजल्टेंट का पार्ट हमने लिया आर एक्स, इसको आर एक्स बोला, इसको आर वाई बोला, चीज को पकड़ना। अब मेरी रेफरेंस फ्रेम मान ले ऐसे है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, आई बात समझ में, ये एक्स हो गया, वाई हो गया। अब जरूरी नहीं है कि तेरी रेफरेंस फ्रेम, देख तेरी रेफरेंस में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से। तेरी रेफरेंस फ्रेम, अभी तेरी रेफरेंस में कुछ ऐसे है भाई, ये पेन गिर जाएगी, बहुत महंगी पेन है ये रेफरेंस फ्रेम है ना, कुछ ऐसे है, बिल्कुल देख ऊपर फीट बैठ रहा है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये वाई, ये एक्स। तब जाके तेरा कंपोनेंट पड़े कुछ ऐसे, ये एक्स, ये वाई, बिल्कुल देखेगा तू तो बिल्कुल दोनों के सेम है ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अब सुनना, मैंने अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फ्रेम क्यों ऐड किया है, उसका चीज़ समझा रहा हूँ मैं। ये तो आगे जब पढ़ेगा जी मेंस में, नीट में, तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ही काम में आने वाली कि रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमें कंपोनेंट तोड़ने होते हैं। देखना, अब मैं तुझे सीधा सा सवाल पूछता हूँ ना, ध्यान से पकड़ना चीज़ को। सवाल मेरा क्या है, आवाज़ आई थिंक आ रही है क्या? थोड़ा मैं देख लेता हूँ, आवाज़ का थोड़ा बवाल रहेगा क्योंकि माइक मैंने लगा दिया कॉलर पे, तो आवाज़ का बवाल हो सकता है। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? है ना, आवाज़ आ रही है बढ़िया वाली, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? देखो जरा, आवाज़ आ रही है? माइक चेकिंग, माइक चेकिंग, माइक चेकिंग,
आ रही है, तो माइक रख दो तो मैं यहाँ पे है ना, दिख रहेगा। तो यहाँ पे रख दिया माइक हमने, चलो वो बढ़िया आवाज़ आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। और फ्रेम आपकी ऐसे है, ऐसे। जरूरी है क्या? जरूरी है कि आपकी फ्रेम ऐसे हो? जरूरी है कि फ्रेम ऐसे हो? नहीं बेटा, कोई जरूरी तो नहीं है कि फ्रेम ऐसे हो। ऐसे भी हो सकती है, 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 कुछ भी हो सकती है। हमें सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि जो कंपोनेंट्स हम तोड़ रहे हैं, वो हम तोड़ेंगे रेफरेंस फ्रेम के पैरेलल। कैसे तोड़ेंगे? रेफरेंस फ्रेम के पैरेलल। कैसे सुन? जैसे ये अपनी आर जो था, इसका पैरेलल हुआ ना एक्स के साथ, फिर ये जो तोड़ा हमने दूसरा वाला, ये पैरेलल हुआ वाई के साथ। बोल आया समझ में? बोल आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया नहीं आया? अरे सठिया गया तू। बोल आया? क्लियर हो गया ना, है ना? तो ये जो यहाँ ये चीज़ से ऊपर ये चीज़ आती है, इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब हमने इस वेक्टर आर को तोड़ दिया है दो पार्ट में। बोल हुआ क्लियर? नहीं हुआ? बोल हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? सुन ले, अरे तू सुन ले, यहाँ पे सुन ले, है ना? तो ये हो गई अपनी कुछ वेक्टर की कहानी, कुछ ऐसे, है ना? ये कहानी हो गई वेक्टर की। बोल आया क्या समझ में? बोल आया क्या? तो ये तो हो गया अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। अब देख तुझे, यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो आर वेक्टर है आपका, कुछ ऐसे दिया है, ठीक है? तो हमें जानना क्या है कि पर्टिकुलर एक्स में कितना है। तो अगर इसको आर वेक्टर को मैं लिखना चाहूँ, तो इसका पर्टिकुलर एक्स में कितना है ना, आर एक्स लिखा, तो उससे कुछ नोटेशन होता है कि आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। यूनिट वेक्टर आई कैप लिखूँ मैं, क्या लिखूँ? आई कैप। वाई मतलब जे कैप। अब देखो यहाँ पे लिखो यूनिट वेक्टर, टाइटल लगाओ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे लिखो यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब होता है एक, क्या होता है? वन। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स वन। यूनिट इट मीन्स व्हाट? वन। तो यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड लिखो यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन। मतलब यहां पे आपको मैंने बताया, हियर वी विल टेक द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन एक्स। कितना लेंगे जरा, मैं थोड़ा हट जाऊंगा ना, अभी लिख लो, मैं हट जाऊंगा लास्ट में। एक्स में आई कैप, ये पूरा लिखना है ना, यहाँ से ऐसे करो, आपको पूरा लिखना है बेटा। आपको ये यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन वाई पूरा ऐसे पूरा लिखना है। जेड में जे कैप के कैप, मैं हट जाऊंगा लास्ट में, टेंशन ना लो। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप। आई बात समझ में? ये चीज आपको लिखनी है। अब देखो मैं हट जाता हूँ, लिख लो, चलो फटाफट लिख लो, स्क्रीन को पाउज करो, लिखो, है ना? देखो अब बोलो आई क्या बात समझ में? आई क्या समझ में? चीजें क्लियर हुई? अब इसका यूज कहाँ पे होता है, सुनना ध्यान से। इसको करता हूँ मैं इरेज, मुझे इसका यूज दिखाना, ठीक है? वैसे इसका कोई सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी आती है, तो एप्लीकेशन पे क्यों ना अटैक करा जाए। लेट्स अटैक ऑन एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी फोर्स है, सुनिए ध्यान से। पहले इसके प्राण बता देता हूँ, इसके प्राण क्या है, इसके प्राण देख लो पहले, इसके प्राण देखना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले तो यहाँ पे जो है ना, ये ट्राइंगल बना लेते हैं। स्टार्टिंग जो वेक्टर कुछ हमने लिया था ए ऐसे, बी लिया था हमने ऐसे, और दोनों को जो हमने जोड़ा था ऐसे करके, इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, है ना? ऐसे हमने जोड़ दिया था।
और ये हुआ था, अरे भाई है ना, ये हो गया ए, हो गया बी, वेक्टर का साइन डिनोट करो, वेक्टर दिखाओ, आवाज कैसे आ रही है भाई, वेक्टर का साइन डिनोट करो। तो वेक्टर का साइन हमने लिख दिया ऐसे एरो करके, ये एरो करके, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है इसको आप छोड़ोगे ऐसे, ये हो गया रिजल्टेंट आर, है कि रिजल्टेंट आर। सुनना अब ध्यान से, अब ध्यान से सुनना चीज को। तुझे मान ले ऐसा कोई वेक्टर दिया है जो बोला गया कि एंगल थीटा बनाना है एक्स वाले के साथ, इसका मैग्नीट्यूड मान ले ए है। तो पहले ये मैं तुझे सिखा देता हूँ, फिर तू ये ट्राई करेगा, मैं करूंगा, पहले तुझे ट्राई करना, पहले ये सीख ले। एंगल थीटा बन रहा है, मान लिया एंगल कोई थीटा बन रहा है, ठीक है। अब तू सुन, अब तुझे सिर्फ इतना दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है, सिर्फ इतना दिया है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड तू निकाल सकता है? इसका क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे तू देखेगा, यहाँ पे तू देखेगा कि ये मान ले अगर तू साइन थीटा लिख ना, जो ये साइन थीटा है, तो ये पड़ा तो यहाँ पे मिलता है रेफरेंस फ्रेम, एक्स हो गया वाई हो गया, तो ये वाला जो एक्स की दिशा में है और ये वाला है वाई की दिशा में, ठीक है। तो देख साइन थीटा तो लिखेगा यहाँ से, तो ये आ गया बी, बी जो उसका मैग्नीट्यूड है बी, यहाँ पे आ गया आर मैग्नीट्यूड। इसका मोड का मतलब होता है कोई भी वेक्टर, और ये तूने करा, ये साइन जो करा, इसका मतलब होता है रिजल्टेंट, यहाँ पे साइड में मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मीन्स मैग्नीट्यूड इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आया क्या समझ में? अब तू देख, इतना करा, ये तूने साइन थीटा वाला करा, अब तू कोस वाला करके देख, कोस वाला कर दिया, तो कोस में क्या आएगा, ए डिवाइड बाई आर, मतलब कुछ नहीं है। साइन थीटा क्या होता है तेरा, अपोजिट बाय हाइपो, तो वही चीज मैंने लगाई यहाँ पे। इसका साइन थीटा लिखेगा तो अपोजिट कौन है, बी, हाइपो कौन है, ये आर। वैसे यहाँ पे बेस बाय हाइपो, तो बेस कौन है, ए, हाइपो कौन है, आर। अब देखना यहाँ पे, तो यहाँ से बी का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता है, कितना मिलता है, आर इंटू कितना मिलेगा, अरे साइन थीटा, अरे क्या मिलेगा, साइन थीटा। यहाँ पे ए का तू मैग्नीट्यूड देखेगा, क्या मिलेगा, आर कैप इंटू कॉस थीटा। समझियो, क्या समझा, यहाँ सीखा क्या, मतलब ये जो आर वेक्टर है, इसका हमें एक्स दिशा वाला कंपोनेंट निकालना है। क्या निकालना है, एक्स दिशा वाला कंपोनेंट निकालना है, तो उस आर वेक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना होगा कॉस थीटा से। सुनना ध्यान से, ये कब, जब रिजल्टेंट वेक्टर का थीटा बनता हो एक्स के साथ। हो गया कंफ्यूज, हो गया कंफ्यूज, सुनना ध्यान से। अब मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स, क्या याद करने से सुनना। अब यहाँ पे तू जैसे देख पा रहा है, इसको हमने तोड़ा एक्स और वाई में, एक्स और वाई में तोड़ा, है ना, एक्स और वाई में तोड़ा। क्या एरो दिख रहा है, क्या मेरा एरो दिख रहा है ना। इसको हमने एक्स और वाई में तोड़ा। आई बात समझ में? सीखना क्या है कि इस आर वेक्टर का एक्स में क्या कंपोनेंट होगा, वाई में क्या कंपोनेंट। सीधा सा याद कर, सीधा सा याद क्या कर, थीटा जहां बनाया कॉस चिपकाया, थीटा जहां बना कॉस चिपकाया, थीटा जहां बना कॉस चिपकाया। थीटा कहाँ बना, एक्स के साथ, तो तुझे एक्स वाला कंपोनेंट चाहिए, तुझे एक्स वाला कंपोनेंट चाहिए, तो क्या करेगा, कॉस थीटा चिपका, है ना। ये देख एक्स की दिशा में, अगर तुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो कॉस चिपका, और ये वाला कंपोनेंट चाहिए तो साइन चिपका, इसके साथ, उस जो वेक्टर है उसके साथ। यहाँ पे देख, ये हो गया, ए एक्स तुझे निकालना है, ए वाई तुझे निकालना है। करके देख, पहले तो स्क्रीन पावर करके देख ना, स्क्रीन पावर करके देख। अब आ जा यहाँ पे, देख मैंने क्या बताया, जिसके साथ थीटा बनाया कॉस का, थीटा किसके साथ बनाया, एक्स वाले के साथ, तो ए एक्स हो जाएगा तेरा ए इंटू कॉस थीटा, ए वाई तेरा हो जाएगा
ए इंटू साइन थीटा। बोल नहीं आया समझ? आजा एक और प्रैक्टिस करा, आजा फटाफट आजा, ध्यान से सुनना, पकड़ना चीज को। थीटा बनाया वाई वाले के साथ, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। बड़ा कंपोनेंट गिरा, कंपोनेंट इसका कंपोनेंट गिरेगा कुछ ऐसा, देख यहाँ पे देख, यहाँ पे ऊपर वाला इसको तोड़ेंगे हम, टेक आएगा ऊपर, और कंपोनेंट बेटा हमेशा 90 डिग्री ही तोड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा दिया है एक ऐसा तोड़ेगा और एक ऐसा तोड़ेगा, नहीं, गलती नहीं करना है। फ्रेम बनाओ, फ्रेम है ना, पिक्चर की फ्रेम बनाओ, ऐसे 90 डिग्री तोड़ने हैं। फ्रेम ऐसा है तो ऐसे करो, ऐसे है तो ऐसे करो, 90 डिग्री ही तोड़ने हैं, याद करना चीज को। शो करता हूं मैं इरेज, देखो यहाँ पे ये टूटेगा ऐसे, ये टूटेगा ऐसे, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। आया क्या? अब थीटा यहाँ बना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। बोल आया क्या? बोल आया क्या? अब आ गया होगा तुझे, अब तुझे आ गया होगा, आ गया क्या समझ में? ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब मुझे जो सिखाना है, मान लो मैंने आपको यूनिट वेक्टर सिखाया, उसका मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पे मतलब सिखाता हूँ। मान लो कोई वेक्टर है, फील करते हैं, सुनना, फील करते हैं। ये हो गया अपनी एक्स वाई फ्रेम, ये एक्स फ्रेम। अब मन्नू काका की गाड़ी जा रही है कुछ ऐसा, तो मन्नू काका ने ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी जो है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j मेरी वेलोसिटी है, 3k भी 4k भी हो सकती है, डरना नहीं है। i लिखा मतलब जो गाड़ी है 3 डायमेंशन में मूव कर रही है, वैसे गाड़ी मूव करती है अपनी 3 डायमेंशन में, तीनों डायमेंशन में मूव करती है गाड़ी। तो नोटेशन सुनना ध्यान से, यहाँ पे आई का मतलब क्या हुआ, जे का मतलब क्या हुआ, के का मतलब क्या हुआ। तो आई का मतलब होता है कि जो है यूनिट वेक्टर इन एक्स, एंड जे का मतलब होता है यूनिट वेक्टर इन वाई, और के का मतलब होता है यूनिट वेक्टर इन जेड। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो मन्नू काका की गाड़ी जो है, तो मन्नू काका की गाड़ी जो रम पम पम है ना, रम पम पे चलती है, तो मन्नू काका की गाड़ी जो है रम पम पम, तो यहाँ पे देख लो तो 2i, अरे 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 क्या हो भाई, तो मन्नू काका की गाड़ी जो चलती है रम पम पम, तो यहाँ पे 2i का मतलब ये होगा कि गाड़ी की रफ्तार x दिशा में कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। आया क्या? y डायरेक्शन में कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, और j के डायरेक्शन में कितनी है, z डायरेक्शन में कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये होता है वेक्टर v हुआ, वेक्टर v, इसे बोलते हैं वेक्टर v। वेक्टर में होता है कि हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या क्या चीज, मैग्नीट्यूड क्या है। यहाँ पे देखोगे मैग्नीट्यूड x में कितना है 2, y में कितना है 3, और z में कितना है 4, है ना। ये हो गया वेक्टर। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ना, देखो मैग्नीट्यूड है ना, तो सुनना ध्यान से, ये तो 3 की बात हो गई, अब मैं 2 की बात करूँ यहाँ, पहले 2 सीख लो फिर 3 की बात करते हैं। मान लो ये गया था ऐसे, तो v वेलोसिटी मान लो 2i प्लस 3j लिखी है मैंने, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लो चीज को, अब तुम देखोगे तो ये जो कुछ वेक्टर ऐसे था, ये था ना वेक्टर, मान लो इसका वेक्टर, तो मान लो इसका जो कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया है, पहले तुम्हें यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको जो है यूनिवर्सल फॉर्म में पढ़ते हैं पहले तो। सुनना कैसे, लिखना मत अभी। वेक्टर वी, इसको वेक्टर वी बोलो, ठीक है, वेक्टर वी बोलो। वेक्टर वी का हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, ये बना दिया थीटा एंगल, तो इसका वी एक्स क्या होगा, बोल तेरा क्या होगा, वी कॉस थीटा। वी वाई क्या होगा, वी साइन थीटा, है ना। मोड लगा दो, इसको कर दो इरेज,
कितना आया समझ में। अब देख मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये क्या है अपना राइट एंगल, ठीक है। तो मुझे ये निकाला तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये निकालना है तो अंडर रूट में क्या करूँगा मैं, इसका स्क्वायर, यहाँ पे देखो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर है कि नहीं। तो वी एक्स कितना यहाँ पे मॉड वी स्क्वायर आ रही है क्या बात समझ में, आ रही है क्या बात समझ में। और अल्टीमेटली ये वी आ जाएगा बाहर, क्लियर हो रही चीज़। तो यहाँ पे हमें जो सीखना है, इसका मैं आगे एक्सपेंशन किया, हमें जो सीखना ये चीज़ यहाँ से कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। दो अगर हमें वेक्टर दिए वी एक्स एंड वी वाई तो उसका रिजल्टेंट निकलेगा, ये वाला हो गया फॉर्मूला, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है, प्लस 2ab cos थीटा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, है ना। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बोलो आई क्या बात समझ में, समझ में आई क्या बात। अब वैसे अगर 3 है तो इसका कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोई टफ चीज़ नहीं है, आसान है। देखो कैसा कर दिया मॉड, ठीक है, क्या कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या करना है, वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर वी जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी सिंपल मेथड आपको याद करनी है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 3 जैसा कुछ नहीं आएगा लफड़ा, क्योंकि तीनों कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर तीनों के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, हो गया एक्स, हो गया वाई, और जेड आएगा कुछ ऐसे बाहर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप वी एक्स कितना 2 हो गया 4 9 16, इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा, हो जाएगा 32, 2 इंटू 16 ये हो गया 4 इंटू 2, ये अपना आंसर। ये क्या है मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड। बोलो आई बात समझ में, नको आया। आई बात समझ में, क्या सीखे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या सीखना है कि वेक्टर को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, एक्स और वाई में परपेंडिकुलर ही तोड़ना है अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फ्रेम, ये चीज़ सीखी। सेकंड चीज़ सीखी हमने यूनिट वेक्टर आई जे के, है ना, यूनिट वेक्टर आई जे के जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है। फिर हमने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करी कैसे क्या तोड़ना होता है, प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमने सीखा आज के लेक्चर में। तो यहाँ तक रखते हैं, और वीडियो को करना है लाइक और करना है चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट जरूर करना, तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो भाई, वीडियो देख रहे तो लाइक कर दो, है ना, लाइक तो कर ही देना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू वेरी मच, करते हैं टाटा बाय बाय।